नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले एक कंट्रोवर्सी चल रहा था जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट्स में क्या डिफरेंस है, आशा करता हूं कि आप जरूर जानते होंगे। तो बेसिकली जो ट्रिब्यूनल्स में जिनका सिलेक्शन होता है, जो जुडिशियल मेंबर होते हैं, टेक्निकल मेंबर होते हैं, और उनके सिलेक्शन में ये कहा गया था कि जो वकील होंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो उसके बाद मैटर कोर्ट में गया था और उसके बाद ये बोला गया कि नहीं, इसको रिव्यू करने की जरूरत है। आज के दिन एक नोटिफिकेशन आया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें यह कहा गया है कि वैसे एडवोकेट जो 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, जिनका 10 साल का प्रैक्टिस है, वो जुडिशियल मेंबर बनने के लिए ट्रिब्यूनल में एलिजिबल होंगे। और उसके बाद उसको रेक्टिफाई कर दिया गया। आखिर क्या है ये ट्रिब्यूनल, उसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ट्रिब्यूनल बेसिकली कोर्ट के जैसा होता है, कोर्ट नहीं होता, कोर्ट के जैसा होता है, जिसमें जजेस हो जरूरी नहीं है, एक्सपर्ट होते हैं और उसके बाद वहां पे वो निर्णय देते हैं। जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात आपने सुनी होगी, जैसे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल की बात आपने सुनी होगी, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात आपने सुनी होगी, जैसे आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल की बात आपने सुनी होगी। तो इस तरीके के ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं जहां पे एक्सपर्ट होते हैं और उसके बाद जल्द से जल्द केसेस की सुनवाई करते हैं। बेसिकली ट्रिब्यूनल्स बनाने के पीछे जो रीजन ये था कि कोर्ट्स के पास काफी ज्यादा पेंडेंसी है, तो इसके पेंडेंसी को खत्म करने के लिए एक्सपीडियसली इसको सॉल्व करना जरूरी है, इसीलिए कोर्ट के जैसा ट्रिब्यूनल बनाया गया। सबसे पिक्यूलियर बात ट्रिब्यूनल्स में यह है कि ट्रिब्यूनल्स के जो मेंबर्स होते हैं उनका सिलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। वही निर्धारित करते हैं कि इसमें से कौन सा व्यक्ति वहां पे जाएगा, जबकि कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करने का पावर उस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। कोर्ट में जो हायर कोर्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, उसमें कॉलेजियम जो है रिकमेंडेशन देती है और उसके बाद का प्रोसीजर अलग होता है, लेकिन ट्रिब्यूनल में ऐसा नहीं होगा। तो अभी रिसेंटली जब नोटिफिकेशन आया तो उसमें उन्होंने ये करा कि जो वकील होते हैं वो एलिजिबल नहीं है। तो इसके बाद बहुत सारे वकीलों ने कोर्ट में अपनी बात रखी और कहा कि यदि 10 साल जिनका प्रैक्टिस है एडवोकेट का, वो यदि हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट जज बन सकते हैं, तो आखिर ये ट्रिब्यूनल क्या चीज है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें जरूर सोचना चाहिए और उसके बाद आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन दोबारा निकालती है और उसके बाद कहा जाता है कि 10 साल जिनका प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है वो ट्रिब्यूनल में जुडिशियल मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होंगे। तो यही छोटा सा कंट्रोवर्सी था। ट्रिब्यूनल्स क्या होता है उसके बारे में भी मैंने बहुत ही संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया। आप यदि ट्रिब्यूनल्स के बारे में जानते हैं तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बताएं कि आखिर ट्रिब्यूनल्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या कुछ बातें लिखी गई है, और यदि लिखी गई है तो किस आर्टिकल में ट्रिब्यूनल्स के बारे में लिखा गया है। आप में से वैसे व्यूअर जो लॉ स्टूडेंट हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, वो यह भी देख लें कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सा निर्णय दिया गया था जो ट्रिब्यूनल से रिलेटेड था। शुरुआती दौर में जब गवर्नमेंट का यह कहना था कि ट्रिब्यूनल्स भी हाईकोर्ट जैसा पावर रखता है और हाईकोर्ट के समतुल्य होगा, कुछ इस तरीके की बातें की गई थी, तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लैरिफाई किया गया था कि हाईकोर्ट को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये जो ट्रिब्यूनल्स बना है बेसिकली हाईकोर्ट के पेंडेंसी को कम करने के लिए बना है। ये हाईकोर्ट को रिप्लेस नहीं कर सकता और जो इनहेरेंट पावर है हाईकोर्ट का, जो रिट इशूइंग पावर है हाईकोर्ट का, उसे कोई नहीं छीन सकता। चाहे ट्रिब्यूनल रहे, चाहे सुप्रीम कोर्ट रहे, चाहे कोई भी कुछ भी बना दो, वो नहीं छीना जा सकता है। तो उसके बाद केसेस में बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया गया कि ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट में अंतर होता है। ट्रिब्यूनल्स कोर्ट नहीं होता, इस बात का आपको अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। आशा करता हूं कि ये वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है, आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज में थोड़ा भी इजाफा हुआ है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके का ऑथेंटिक लीगल जानकारी आपके डोर स्टेप तक मैं पहुंचाता रहूं। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।